हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण चल रहा था हमारा। तो हमने पहले ही बताया था कि हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा था हमने। फर्स्ट था नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड था विलोपन अभिक्रिया, थर्ड है धातुओं से क्रिया। तो सेकंड में हम पहुंचे हैं विलोपन अभिक्रिया। इससे पहले हमने नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, उनमें डिफरेंस, ये सब हमने कवर कर लिया है। अब हम विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको इन अभिक्रियाओं को देखो, इन अभिक्रियाओं को विहाइड्रोजनन या डिहाइड्रोजनेशन या बीटा विलोपन भी कहते हैं। ठीक है, बीटा विलोपन भी कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनन या बीटा विलोपन भी कहते हैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब विहाइड्रोजनन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। जहां जी लग जाता है तो उसका मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, कोई चीज हटाना। तो हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का विलोपन होगा या एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोरीन का भी रिमूवल होगा। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन हम कैसे जब लिखेंगे आप इसको, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त, अब बीटा हाइड्रोजन क्या होगा बताएंगे अभी। जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को एल्कोहलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से, ठीक है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन, तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है। फल इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पाद प्राप्त होता है हमें यहाँ पे। परिणाम स्वरूप उत्पाद में एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है हमारा विलोपन अभिक्रिया। आप इसको समझेंगे, इनके वर्ड्स को। अब देखिए पहले हम इसको उससे करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बीटा हैलोजनेशन। अब इसको अभिक्रिया में समझेंगे इस डेफिनेशन को, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए ये आप लिख लेंगे, इसको विहाइड्रोजनन या बीटा विलोपन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कोई अभिक्रिया से इसको समझेंगे। जैसे आपका है CH3CH2Cl, ठीक है, एथिल क्लोराइड है, ठीक है, क्लोरोइथेन। अब इसको हम किसके साथ गर्म, आगे किस आपके रिएक्शन में आ गया अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है और प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा उत्पाद हमारा एल्कीन बनेगा। ठीक, अब देखिए बीटा यानी जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम बीटा अल्फा कहेंगे, अल्फा, और जिस इसके बाद क्या आएगा बीटा। अगर इधर और होगा तो गामा होगा। ठीक है, अभी हमने लिया तो ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा, यानी इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3CH2 को ऐसे लिख देती हूँ तो Cl इसे जुड़ा है, इसी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब बीटा हाइड्रोजन, यहाँ यानी इस एल्केन हैलाइड में हमारा बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन, यानी इस कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, तथा साथ ही साथ अल्फा कार्बन से, यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे,
बीटा हेलोजनेशन बीटा विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैंने थोड़ा सा या मैं नोट कर लिया होगा, इसको मैं और खोल के लिखती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, देखिए इसी को लिख रही हूँ मैं CH3, ये है CH2, ये है Cl। ठीक है, अब इसको खोल के नहीं लिखनी, इसको खोल के नहीं लिखती हूँ, इसी को लिखती हूँ CH2Cl। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यानी बीटा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 बीटा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था, अल्कोहलिक KOH है, इसके साथ हमने गर्म किया इसको। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या रिमूव हो रहा है, हेलोजन। ठीक है, यहाँ से हमारा हेलोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा ये। ठीक है, हेलोजन क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ से ले जाएगा ये हाइड्रोजन, यहाँ से बॉन्ड तो यहाँ आएगा हमारा, और ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे जिसपे हमारे जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेके जाता है। ठीक, बीटा हाइड्रोजन हो गया, सभी बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 2 3 बीटा हाइड्रोजन, तो कोई भी एक हाइड्रोजन को हम इसको लिख लेती हूँ मैं, ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन है, इसको रिमूव किया और ये अल्फा कार्बन से ये रिमूव हो गया, तो हमारा ये बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, और ये यहाँ से बॉन्ड को लेते हुए इलेक्ट्रॉन्स को दोनों को लेके चला गया, तो हमारा क्या बना, CH डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और CH2, तो क्या बन गया ये, एल्कीन, एथीन नाम है इसका, क्या नाम है, एथीन। उसके साथ जो प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं देखो, हमारा क्या क्या बनेगा, एक तो Cl नेगेटिव निकल जा रहा है यहाँ से, और उसके साथ साथ H2O बनेगा। ये क्योंकि देखो यहाँ पे जो KOH है ना, KOH यहाँ से क्या रिलीज करेगा, यहाँ से OH। ठीक है, तो ये आपका ये बेस की तरह काम करेगा, यहाँ पे कैसे काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा ये। इसको क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, इससे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपने साथ ले लेगा, तो हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा एक H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बीटा एलिमिनेशन हो गया, हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट कर दिया है, क्लोरीन को भी एलिमिनेट कर दिया है, फॉर्म हो गया हमारा एल्कीन। ठीक है, इस तरीके से हमारे रिएक्शंस होते हैं बीटा एलिमिनेशन में। बहुत इजी है, कुछ नहीं, हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, क्लोरीन को रिमूव करना है। ठीक है, और यहाँ का डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, एक और फॉर्म रिएक्शन देखते हैं। हाँ, CH3 CH2 है ना, CH3 CH2 CH2Cl है। ठीक, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम अल्कोहलिक KOH से। ठीक है, तो यहाँ अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। ठीक, तो यानी इस कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ का जैसे मैं एक हाइड्रोजन को खोल के लिख लेती हूँ, ये हाइड्रोजन हमारा रिमूव होने वाला है, किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाँ, तो इसका नाम पे जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये प्रोपेन है, प्रोपीन है। ठीक है, प्रो1ईन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रो1ईन। तो एल्कीन फॉर्म हो गया, उसके साथ हमारे H2 फॉर्म होंगे और क्या फॉर्म होगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये हमारा बीटा एलिमिनेशन है, इतना इजी, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या ध्यान देना है, जब अगर रिएक्शन अल्किल हैलाइड दे रखा है, अगर सिंपली KOH लिखा है, ठीक है, या एक्वस KOH लिखा है, तो हमारा SN1 रिएक्शन लागू होगा यहाँ पे, वहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होगा हमारा, यानी यहाँ पे अगर एक्वस की जगह अल्कोहलिक लिखा है तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वहां पे और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक चीज और है, यदि आपके अल्किल हैलाइड्स में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होंगे तो हमारा यहाँ पे 2 टाइप के एल्कीन फॉर्म हो सकते हैं। तो कौन सा एल्कीन यहाँ पे मुख्य होगा, डोमिनेंट होगा, उसको हम एक सेट-जब नियम होता है, सेट-जब रूल, उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, एक से अधिक लिख लेंगे इसको थोड़ा सा, यदि एक से अधिक
बीटा हाइड्रोजन हो, यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो तब तब क्या होगा, मेथेन एल्कीन CH3 CH2 CHCl CH3। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद वाला बीटा होगा, इसके बाद वाला भी बीटा होगा, है ना। यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन इसके पास है, 2 बीटा हाइड्रोजन इसके पास है, 2 बीटा कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एक से अधिक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 बीटा कार्बन एक से अधिक है, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर प्रोडक्ट फॉर्म करूँ, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करती हूँ, ठीक है, अगर हाइड्रोजन में कहाँ से रिमूव करूँ, अब हाइड्रोजन हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी, क्योंकि 2 बीटा हाइड्रोजन हो गए हमारे यहाँ पे। अगर मैं एक H को ऐसे लिख लेती हूँ और यहाँ पे भी एक H को ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। अगर पहले वाले केस में मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या लिखा है रिएक्शन में आपके, अल्कोहल, ये भी नहीं भूलना है, KOH, ठीक है। यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर रही हूँ मैं, और यहाँ से Cl भी आपका रिमूव हो रहा है, यहाँ पे OH लिखेंगे, ये इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक। अगर हाइड्रोजन में यहाँ से रिमूव करूँ, सेकंड केस में इधर से रिमूव कर रही हूँ, इधर से, अगर इधर से रिमूव करा, समझ जाना, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ चला जाएगा, तो दूसरे केस में हमारा ये बनेगा CH3 CH2, हाँ CH2, ठीक है, और हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो 2 अल्कीन बन गए हमारे यहाँ पे। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है, ये है ब्यूट 2 इन, और ये हो जाएगा ब्यूट, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 इन, तो 2 एल्कीन फॉर्म हो गए हमारे। अब यहाँ पे एक वो आगे प्रॉब्लम की, कौन सा एल्कीन हमारा मेजर होगा, मुख्य होगा, ठीक है, कौन सा ज्यादा बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम एक नियम होता है सेटजब नियम, ठीक है, सेटजब रूल लिख लेंगे अब, सेटजब का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटजब का नियम। तो सेटजब क्या कहते हैं, विलोपन के फल स्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है, द्विआबंदी कार्बन परमाणु पर समूह की संख्या, अल्किल समूह की संख्या अधिक हो। अब इसको समझिए आप, सेटजब रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि विलोपन के फलस्वरूप, यानी यहाँ पे विलोपन हो रहा है के फलस्वरूप एल्कीन, यहाँ पे 2 एल्कीन बन रहे हैं, कौन से एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है, कह रहा है जिसमें द्विकार्बनिक कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक है। तो अब देखिए द्विकार्बनिक कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो द्विकार्बनिक कार्बन परमाणु पे हमारे यहाँ पे 2 एल्किल समूह है, इस एक यहाँ पे है, एक इधर है, ठीक है, यहाँ भी 2 एल्किल समूह है। इधर देखो इस कार्बन परमाणु पे कोई भी एल्किल समूह नहीं है, और इस कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह है, तो यानी यहाँ पे एक ही एल्किल समूह विद्यमान है, यहाँ पे 2 एल्किल समूह प्रेजेंट है। तो यानी हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ऊपर वाला, ये जैसे ये बनेगा हमारा 81%, तो ये बनेगा हमारा 19%, ठीक है, ये कहते हैं आपका। तो ये वाला एल्किन हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, यानी मेजर होगा। तो सेटजब रूल को याद कर लीजिए, या इस पे ये भी लिख सकते हो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के डबल बॉन्ड कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन अधिक हो, तो वो डोमिनेंट। जैसे आप इसको भी समझ लीजिए,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है 2, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो इससे बगल में 2 बीटा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यानी ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो इस पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, इसके बाद बीटा कार्बन है, तो इसमें भी 3 बीटा हाइड्रोजन है, तो टोटल 6 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये वाला इस कार्बन पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे 2 बीटा है, यहाँ पे 2 ही बीटा हाइड्रोजन आपके है, ठीक है। तो ये आपका विलोपन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को करेंगे कि जिस अल्किल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH लिखा होगा तो वहाँ पे विलोपन अभिक्रिया होगी, अल्कीन फॉर्म होगा, ना कि अल्कोहल, यानी SN1 नहीं होगा यहाँ पे। अब कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया है आपके अल्किल हैलाइड्स की, आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आप देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया, अगर अल्किल हैलाइड्स धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। धातुओं से अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अल्किल हैलाइड्स जो है वो आपके वो कुछ सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे अल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ सक्रिय धातु जैसे आपके हैं लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, और जिंक, इनके साथ रिएक्ट करके आपके क्या बनाते हैं, ये कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। जब आपका अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल ईथर हमारा क्या बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रियाशील अभिकर्मक बनता है हमारा, इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है RMgX, ठीक है। इसको कहते हैं हम ग्रीनियार्ड अभिकर्मक, बहुत क्रियाशील अभिकर्मक है ये। आगे बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे आगे के जो चैप्टर हैं। तो अल्किली मैग्नीशियम हैलाइड, इसको नाम अगर सामान्य नाम देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, इसका कॉमन नाम हो गया। तो यानी मैं यहाँ पे लिखूं CH3CH2Br, आर की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये, ठीक, प्लस Mg, तो ये ऊपर यही आएगा हमारा निर्जल ईथर, तो हमारा बनेगा CH3CH2Mg ठीक है। अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होता है आपका ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। अब हम नेक्स्ट है आपका 2 रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में। दूसरा है सोडियम के साथ, और ये नेमिंग रिएक्शन भी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च अभिक्रिया, ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है, तो जब हम 2 मोल क्या लेते हैं अल्किल हैलाइड के, 2 मोल अल्किल हैलाइड के और 2 मोल सोडियम के, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल ईथर, ठीक है, निर्जल ईथर, तो हमारे क्या फॉर्म होता है, एल्केन 2NaX, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए आपको, क्या बनेगा 2NaX, ठीक है, क्योंकि 2 मोल Na के हैं 2X के भी हैं, R 2 थे तो 2 R हो गए, यानी क्या बन गया ये एल्केन। तो इसी को ऊर्जा रिएक्शन कहते हैं। यानी ऊर्जा रिएक्शन में क्या होता है, जब अल्किल हैलाइड आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एल्केन। जैसे मैं एक रिएक्शन और लिखती हूँ इसी की सोडियम के साथ, किस चीज की, जैसे CH3CH2, ठीक है, और हाँ Br, ठीक, 2 मोल है ये, इसके रिएक्शन करा रही हूँ मैं 2Na के साथ, ठीक। तो यहाँ से हमारा निर्जल ईथर, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एल्केन, ठीक है, CH3 और CH3 फॉर्म होंगे, और उसके अलावा क्या बनेंगे 2NaBr निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट हमारा जो एल्केन हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।
अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में, एक टॉपिक और है आपका ध्रुवण समावयवता, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर हम हेलो एरेंस की रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे।